हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर की बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिली हैं, तो आइए जानते हैं कि उस वैकेंसी का फॉर्म कैसे फिल करें और क्या क्या किस तरीके से आपको कौन सी कमियां हैं जो नहीं करनी है, कौन सी गलतियां आपको दोहरानी नहीं है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, और कब तक भरे जाएंगे, 1 मई उसकी लास्ट डेट है। बहुत ही नज़दीक आने वाली है लास्ट डेट, तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आप जरूर देख कर जाओ। सबसे पहले इसमें करेक्शन आप कब तक कर सकते हो, 6 मई तक आप इसमें क्या है करेक्शन कर सकते हो। और फिर उसके बाद जनरल और अदर स्टेट वालों की फीस रखी गई है यहाँ पर 560 रुपये, और SC, ST और OBC कैंडिडेट की फीस कितनी रखी गई है, 310 रुपये। और इसके अलावा पोर्टल चार्ज आपसे 60 रुपीज़ का अलग लिया जाएगा। और एज लिमिट जैसे कि आपको पता ही है, 18 वर्ष की एज लिमिट है, और मैक्सिमम एज यहाँ पर कितनी है, 40 ईयर्स। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल पोस्ट। जैसे कि हमें पता है 1978 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट कितनी है, 1978 पोस्ट यहाँ पर हैं। और उसके अलावा जैसे कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की 1852 पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन की 14 पोस्ट है, और फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर की 27 पोस्ट हैं। जिन जिन के पास एक क्राइटेरिया है, जैसे कि किसी ने बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में किया हुआ है, या फिर हॉर्टिकल्चर में क्या किया गया है, आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को। लैब टेक्नीशियन वाले, अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस में BSc की हुई है, BSc एग्रीकल्चर से है, या फिर जो आपका BTech है वो किससे है, एग्रीकल्चर से है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर जो है वो BSc एग्रीकल्चर से है आपका, या फिर BTech है एग्रीकल्चर में, या फिर BSc आपने फॉरेस्ट्री से या फिर हॉर्टिकल्चर से की हुई है, तो आप क्या है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगे की पोस्ट के बारे में जानते हैं कि जो हमारा डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर में अगर आपने बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर से की हुई है तो आप क्या है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, टोटल 52 पोस्ट है। और अगर आपने बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर से की हुई है, या फिर आपने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की हुई है, या हॉर्टिकल्चर से इंजीनियरिंग की है, तो आप क्या है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर सीनियर, इसके अलावा जो हमारी पोस्ट है सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की टोटल 7 पोस्ट है। यहाँ पर हमारा क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसमें, एग्रीकल्चर में। इसके अलावा BTech किसमें मांगा गया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इसके अलावा सीनियर ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी की पोस्ट 25 पोस्ट है, और मास्टर डिग्री मांगी गई है किसमें, हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फॉर्म को आप फिल कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्या है खुद घर बैठ के फॉर्म फिल कर सकते हैं, या MP ऑनलाइन में किस तरीके से इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है। सबसे पहले आपको व्यापम की ये वेबसाइट है, कौन सी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर आपको जाना है, और इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने शो होगी। यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी के बटन पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड आएगी। यहाँ पर आप क्या है, जब इस स्लाइड पर इस तरीके से आपको विंडो ओपन होगी, और आफ्टर दैट आपको यहाँ पर कहाँ क्लिक करना है, ऑनलाइन फॉर्म पर आप क्लिक करोगे, और इसके अलावा ये रूल बुक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सेकंड नंबर पे हमारा डला हुआ है समूह 1 और उप समूह 1 के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023, और समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिक एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। यहाँ पर आपको ये सेकंड नंबर के जो ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। नेक्स्ट आपको अगर यहाँ पर अब क्या है, जैसे कि आपको इस तरीके की विंडो होगी। अगर आपका पहले से, जैसे कि हमने पटवारी का फॉर्म भरा था, तो आपने क्या देखा होगा, आपने देखा था कि एक प्रोफाइल पंजीयन सबका कराया गया था। व्यापम में क्या हुआ था, प्रोफाइल का पंजीयन हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, उपलब्ध सेवाएं या उम्मीदवार की प्रोफाइलिंग या विकलांग पंजीकरण। अगर आपका पहले से प्रोफाइल है तो आप किस पे क्लिक करोगे, उपलब्ध सेवाओं पर। अगर इसके अलावा आपकी व्यापम में अभी तक प्रोफाइल नहीं बनी है तो आप किस पे क्लिक करोगे, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक करोगे। उसके बाद क्या है, आपको प्रोफाइल पूरी बनवानी पड़ेगी। उसके बाद आप अगर यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पासवर्ड आपकी पहले से बनी हुई है, तो आप कहाँ पर यहाँ पर जो ग्रीन बॉक्स दिया गया है उस पर क्लिक करोगे।
ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की एक विंडो देखने को मिलेगी। ऐसा फॉर्म, आपका फॉर्म क्या है, जो पहले की प्रोफाइल आपकी बनी हुई है, व्यापक पर आपकी पर्सनल जो प्रोफाइल बनी हुई है, इस तरीके की प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका पंजीकरण क्रमांक, आवेदन का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, आवेदन क्रमांक, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और ये सारा का सारा आप पहले से भर चुके हो, मतलब आपकी प्रोफाइल जो है वो पहले ही बन चुकी है। इसमें आकर आपको कोई चेंज करना है तो क्या है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि ये फोटो है, आपका जो फोटो है वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली उसको डेट को मेंशन करना है, फोटो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब आप पूरा फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पर इस तरीके की स्लाइड आपको पूरा आएगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल में अगर आपको मान लो आपका नाम चेंज करना है, या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, या फिर कहीं पर भी कुछ करेक्शन करना है, फोटो में चेंज करना है, तो आप क्या है यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जब आगे जाओगे, आपको कोई चेंज नहीं करना है, आप यहाँ पर आगे बढ़ाओ पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो जैसे कि आपने अगर एनसीसी किया है, या फिर विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है, या विक्रम अवॉर्डी हैं, यदि आप कोई सेवा के अवधि में है, या फिर राष्ट्रीय छात्र सेना में आपने कोई सेवा की है, या फिर आप कोई SC ST OBC किसी से योजना है, जैसे अंतरजातीय विवाह है, उसमें प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है, तो ये सारी डिटेल जो आपकी जनरल डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद पूरा का पूरा इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपकी आएगी चॉइस फिलिंग, कि आपके पास जो क्या है, आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चॉइस की फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करोगे तो जैसे कि वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के लिए पोस्ट कोड दिया गया है A पोस्ट कोड, और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लिए पोस्ट कोड क्या दिया गया है, पेपर कोड B। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर चॉइस की फिलिंग करनी है। पूरी चॉइस फिलिंग करने के बाद जैसे कि क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर सारी की सारी पोस्ट का नाम आ जाएगा और आपको क्या करना है, सारी की सारी पोस्ट पर अपनी क्या करनी है, रेफरेंस देनी है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को आगे फिल करता जाना है। जब आप फॉर्म फिल कर लोगे तो फिर आपके बाद ये रोजगार पंजीयन, अगर आप रोजगार पंजीयन कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन है, अगर है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है, क्योंकि वो आपका लगेगा ही लगेगा। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको क्या है, रोजगार पंजीयन क्या करना पड़ेगा, अपना देना ही पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से आपको दिखाई देगा जो पोस्ट कोड है। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका क्या है, जैसे कि ये आ जाएगा, और यहाँ पर पेज पद को अप डाउन करके आप पूरी पोस्ट कोड क्या कर सकते हो, ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपकी सारी की सारी क्या आ जाएंगी, पोस्ट कोड आ जाएंगी कि आपने कौन कौन सी पोस्ट कोड को क्या किया है, फिल अप किया है। तो सारी की सारी पोस्ट कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और इस तरीके की विंडो आपकी ओपन होगी। नेक्स्ट आएगा, जब आप सारा कुछ कर लोगे तो ये रोजगार पंजीयन से रिलेटेड आएगा कि अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में क्या है, प्रवीणता के स्थान पर स्थान प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार की छूट की पात्रता उन्हें नहीं होगी। और रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए आपको पंजीयन क्रमांक दर्ज करना पड़ेगा, पंजीयन की दिनांक, और इसके अलावा रोजगार पंजीयन जिले का नाम। यहाँ पर आप अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस तरीके से पूरा फॉर्म आपका फिल होता चला जाएगा। यहाँ पर लास्ट में आप क्या है, आप अपना फॉर्म पूरा फिल करने के बाद फॉर्म को क्या है, चेक कर लेना कि भाई हमारा फॉर्म क्या है, पूरी तरीके से सही भरा है कि नहीं भरा। और फिर एक बार क्या है, प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन पर जब प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से प्रिंट के ऑप्शन पर एक बार कैंसिल पर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये सारे के सारे आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप SBI से कर सकते हो, SBI e-पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, या फिर पे गॉव इंडिया से कर सकते हो। ये सारे के सारे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये तो था भाई कि हम अपना फॉर्म को किस तरीके से भरें। जो हमारी इतनी बड़ी वैकेंसी है कृषि विभाग में, हमें काफ़ी टाइम बाद इतनी सारी वैकेंसीज देखने को मिली है, तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रा सी भी गलती को नहीं दोहराना है। कोई भी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।